आज से लगभग 4500 साल पहले और ज़मीन से लगभग 480 फीट ऊंचे पिरामिड्स को आखिर इजिप्ट के लोगों ने कैसे बनाया। मिस्र के इजिप्ट में कुल 138 पिरामिड्स मौजूद हैं, जिन्होंने 4500 सालों से न जाने कितने अर्थक्वेक्स और तूफानों का सामना किया है, लेकिन फिर भी इनमें से एक भी पिरामिड्स अपनी जगह से हिला तक नहीं। इन पिरामिड्स में से सबसे बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा कहलाता है। इस पिरामिड के बेस का एरिया 13 एकड़ है, यानी कि ये पिरामिड जितने बड़े क्षेत्रफल में बनाया गया है उतने बड़े क्षेत्रफल में 9 फुटबॉल ग्राउंड आराम से बनाए जा सकते हैं। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इन पिरामिड को बनाने में लगभग 23 लाख बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से कई पत्थरों का वजन 50 टन से भी ज़्यादा था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाज़ा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन होगा, जो कि 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर है। आश्चर्य की बात यह है कि आखिर इतने ऊंचे और विशाल पिरामिड बनाने का आखिर मकसद क्या था, और उस समय पर तो कोई मशीनरी टूल्स भी मौजूद नहीं थे, और फिर भी इन पिरामिड की दीवारों को इंच बाय इंच लेवल किया गया और कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर 480 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया। और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इसे अर्थक्वेक प्रूफ बनाया और साथ ही साथ इसकी तमाम साइड को 51.5 डिग्री के एंगल पर सेट किया। कई सदियों से रिसर्च टीम इस पिरामिड के कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने में जुटी हुई है कि बिना कंपास के पिरामिड की हर साइड ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पर कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि सबसे पहले इंजीनियर्स ने ऐसी ज़मीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों के वजन को झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स, यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता चलता है, उनकी मदद से पिरामिड के हर साइड्स को मार्क किया गया। ना कोई कंपास, ना कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इसी बेसिक टेक्निक से हज़ारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई होगी, वो भी बिना किसी एरर के। अब जिस ज़मीन पर पिरामिड को बनाया जाना था उस ज़मीन को लेवल करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर ज़मीन लेवल न होता तो 30 लाख पत्थरों से बनाया गया इस पहाड़ को खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ज़मीन को लेवल करने के लिए ना कोई लेज़र लेवलर था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट के चारों साइड्स पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा और फिर एक साइड के पानी के लेवल को दूसरे साइड के पानी के लेवल से मैच किया गया होगा। जो ज़मीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा उसको छेनी और हथौड़ों की मदद से काटकर लेवल किया गया होगा। एंशिएंट इंजीनियर्स ने ज़मीन भी तलाश कर ली थी और उसको लेवल भी कर लिया था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी पत्थरों की ज़रूरत थी, लेकिन पत्थरों को काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर था और ना ही जैक हैमर। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको रेक्टेंगल शेप भी दिया, लेकिन आखिर किसकी मदद से? तो उस वक्त पर एक ही चीज़ मौजूद थी और वो चीज़ थी छेनी। कंस्ट्रक्शन पर इस्तेमाल की जाने वाली छेनी ना सिर्फ कॉपर से बनी थी, बल्कि इसमें एक केमिकल मिलाया जाता था, इसका नाम है आर्सेनिक, क्योंकि उस वक्त के इंजीनियर्स को पता था कि कॉपर नरम होता है और इतने बड़े और वजनी पत्थरों को नहीं काट सकता। तो इस प्रकार छेनी और हथौड़ों की मदद से पत्थरों को काट कर स्क्वायर शेप दिया जाता था। पिरामिड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर, जिन्हें आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उनकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन गीज़ा से 250 किलोमीटर की दूरी पर टोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था कि इन पत्थरों को गीज़ा तक ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर 50 टन यानी कि 50,000 किलो के बराबर था और ऐसे 30 लाख पत्थर एक पिरामिड में इस्तेमाल किए जाने थे। इतना वजनी पत्थर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उस वक्त तक कोई मशीन या ट्रक्स मौजूद थे, और अगर आज के समय में भी इतने वजनी पत्थरों को इतना दूर ट्रांसपोर्ट किया जाए तो ये काफ़ी मुश्किल भरा काम होगा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह काम उस वक्त मजदूर और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टोरा और गीज़ा के बीच नदी का फ़ायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों पर पत्थर लादकर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतने बड़े पत्थरों को कश्तियों में लोड और अनलोड करना बिल्कुल आसान नहीं रहा होगा, और इस काम को करने के लिए एक बार में लगभग 500 मजदूरों की आर्मी को लगाया गया होगा। एक्सपर्ट्स को एक के बाद एक उनके सभी सवालों के जवाब मिलते जा रहे थे कि पत्थर काटे भी गए, ट्रांसपोर्ट भी किए गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगाना भी शुरू हो गया।
लेकिन मसला ये था कि ये पत्थर इतनी ऊंचाई पर आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि पिरामिड के कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था, या तो ये स्क्वायर ट्रैक के जरिए ऊपर ले जाए गए होंगे या फिर जिग-जैग तरीके से। लेकिन एक बात तो तय है कि 50,000 केजी के पत्थर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर ले जाए गए होंगे। बात सिर्फ इन पत्थरों को काटने या फिर लाखों मजदूरों की मदद से ट्रांसपोर्ट करने की नहीं थी, बल्कि पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट, उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें बनाई गई थी। सभी चीज़ें तो ठीक थी, लेकिन एक बात एक्सपर्ट को हैरान कर गई। वो ये कि अंदर के कंपार्टमेंट में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे ठोस पत्थर माना जाता है। आज के समय में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर की मदद के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर के कई आर्कियोलॉजिकल को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने आखिर ग्रेनाइट को इतने सफाई से काटा कैसे। आखिर कई सालों के बाद एक्सपर्ट ने इस गुत्थी को भी सुलझा लिया। इजिप्शियन ने ग्रेनाइट को इतने सफाई से काटा था, इसकी वजह ये थी कि उन्होंने ग्रेनाइट को काटने के लिए जिस आरे का इस्तेमाल किया था उसमें दांत ही नहीं थे। बिना दांत वाले आरे को ग्रेनाइट के ऊपर रख कर उस पर वजन डालकर उसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में उसमें बजरी डाली जाती थी। इस प्रकार ग्रेनाइट को काटने में लगभग 4 महीने का वक्त लग जाता था और ऐसा माना जाता है कि उस वक्त पिरामिड बनाने के लिए एक बार में 1 लाख मजदूरों को काम पर लगाया जाता था। और उस वक्त बिना मशीनरी के इतना बड़ा पिरामिड बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा। हमें उम्मीद है कि लग्जरी टेल्स की ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।